नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी स्कूलों में होगा फ्री में एडमिशन। संचालक लोक शिक्षण की तरफ से लिया गया फैसला, आदेश जारी। कोल नीलामी की सूची में छत्तीसगढ़ की 3 नई खदानें। अब देश में 41 की जगह 38 पर लगेगी बोली। छत्तीसगढ़ में लोकल ट्रेनों का परिचालन आज से रायपुर, कुर्ब, कोरबा और अंबिकापुर क्षेत्र के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। बिलाईगढ़ में विकास से कोसों दूर कई गांव और कस्बे सड़क नहीं होने से आने जाने में हो रही दिक्कत। पगडंडी रास्ते पर चलने को मजबूर लोग। रायपुर में घातक हुआ कोरोना, अगस्त में दोगुना हुआ शवदाह। 50 से 70 साल के बीच सबसे ज्यादा शव पहुंचे मुक्तिधाम। जगह नहीं, शवों को लौटाया जा रहा। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर, 2284 नए केस मिले। राजनांदगांव, डीन और दुर्ग जेल में 21 कैदी संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर में कोरोना के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार का प्लान, रोजाना 22,000 सैंपल कलेक्शन एवं जांच का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगी कोरोना की जांच। रायपुर से खबर बता रहे हैं, कोरोना के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार का प्लान, रोजाना 22,000 सैंपल कलेक्शन एवं जांच के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगी कोरोना जांच। रोजाना 22,000 सैंपल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की जांच की जाएगी। राजधानी रायपुर से खबर बता रहे हैं आपको, कोरोना के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने प्लान तैयार किया है। रोजाना 22,000 सैंपल कलेक्शन एवं जांच का लक्ष्य रखा गया है। और रायपुर से दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री की चिट्ठी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लिखा पत्र। राजधानी रायपुर से खबर बता रहे हैं आपको, कुपोषण के खिलाफ बेहतर परिणाम लाने के लिए चिट्ठी। राष्ट्रीय पोषण माह में सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर, महिला एवं बाल विकास मंत्री की चिट्ठी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लिखा पत्र। कुपोषण के खिलाफ बेहतर परिणाम लाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। राष्ट्रीय पोषण माह में सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए गए। खबर राजधानी रायपुर से बता रहे हैं आप, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चिट्ठी लिखी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पत्र लिखा है। बाल विकास मंत्री ने राष्ट्रीय पोषण माह में सक्रियता से काम करने के लिए चिट्ठी के माध्यम से कहा गया है। खबर रायपुर से बता रहे हैं आपको, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चिट्ठी लिखी है। कुपोषण के खिलाफ बेहतर परिणाम लाने के लिए चिट्ठी में कहा गया है, राष्ट्रीय पोषण माह में सक्रियता से काम करने के निर्देश भी दिए गए। राजधानी रायपुर से खबर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पत्र के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ बेहतर परिणाम लाने के लिए चिट्ठी लिखी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टी.आर. कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोंडागांव के जिलाधीश पुष्पेंद्र कुमार मीणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विगत दिनों छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रुद्र गुरु के कोंडागांव दौरे के समय भी अनेकों अधिकारियों के साथ जिलाधीश महोदय बैठक में उपस्थित थे। कुछ ही दिनों पूर्व जिलाधीश का वाहन चालक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था।
चिकित्सा अधिकारी ने पुष्टि की है, जिला प्रमुख पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोंडा गांव से खबर आपको बता रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है, जिला प्रमुख कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खबर कोंडा गांव से आपको बता रहे हैं। जहां जिला प्रमुख कोरोना की चपेट में आ गए हैं। चिकित्सा अधिकारी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है, जिला प्रमुख कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना ने जिला प्रमुख को अपनी चपेट में ले लिया है। बालोद शहर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस कारण अब इसके चपेट में नगरपालिका कार्यालय, पशुपालन विभाग और जनपद कार्यालय भी शामिल हो गए हैं। इन कार्यालयों में 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। इसके साथ ही यहां बाजार कैंसल परिवर्तित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बालोद शहर का बुधवारी बाजार और नयापारा क्षेत्र से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। बालोद शहर, जो कि सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, वहां का एक बड़ा हिस्सा कंटेनमेंट जोन में शामिल हो चुका है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बाद कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगे अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक बालक छात्रावास को कसडोल का नया 50 बिस्तरों वाला कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। कसडोल कोविड केयर सेंटर में मरीजों का इलाज भी शुरू हो चुका है। 3 सितंबर यानी कल देर रात कोरोना मरीज 12 मरीजों की कोविड केयर सेंटर कसडोल में भर्ती कर इलाज जारी किया गया। हमारा कोविड सेंटर कल से शुरुआत हो चुका है, जिसमें हमने 12 मरीजों को एडमिट करके रखा है और हमारी क्षमता 50 मरीज रखने का है। ज़्यादा जांच होगा और लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि मैं मास्क लगाऊं, हैंड वॉश करूं, डिस्टेंस बना के रखूं, तभी हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम खुद पे अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं करते, की संख्या तो बढ़ेगी। खबर सूरजपुर से है, जहां लगातार हुई बारिश के कारण सूरजपुर जिले में कई लोगों के कच्चे मकान ढह गए। शिव प्रसाद नगर और सोनपुर सी में करीबन दर्जन भर मकान अतिवृष्टि के भेंट चढ़ने का मामला सामने आया है। बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शिव प्रसाद नगर के बसपतिया गिरधारी चमरू पार्वती का मकान अतिवृष्टि से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कई मकानों में बड़े बड़े दरारें आ गई हैं, जिसमें बड़ी दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वही तो पानी बरसत है तो जहले सोई गिर तो गिर परिस रात में ज्यादा पानी बरसे का वजह से घर गिर गई। रोज रोज पानी आने से नौमी हो गया, घर सिड़ गया एकदम। वही ये पटवारी थे, वो कागजात जो है सब जमा। बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर मितान अभियान से बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदासनी जुड़े हैं। इस दौरान पहली बार बिलासपुर पहुंचे अभिनेता आफ्ताब शिवदासनी ने बताया कि एक निजी होटल पर पत्रकारों से बातचीत की और बिलासपुर पुलिस की साइबर मितान अभियान की तारीफ करते हुए साइबर क्राइम से बचने के टिप्स दिए। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल ऐप के सावधानी पूर्वक ट्रांजैक्शन और उपयोग करने के साथ साथ जागरूक रहने की बात कही।
साइबर क्राइम के अगेंस्ट में एक जागरूकता अभियान है। हमारे बीच बॉलीवुड का बहुत चर्चित नाम जाना कि उन्होंने इस तरह का कैंपेन इस तरह से आवाज़ उठाया साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के खिलाफ, जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज की तारीख में, क्योंकि हम लोग डिजिटाइज्ड एजेस में हम लोग जी रहे हैं, तो सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन की तरफ ही जा रही है। तो अगर जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो आम आदमी को ये समझाना और उनको ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये जो मूवमेंट है साइबर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। खबर भाटापारा से है, जहां आजीविका बचाओ अभियान के तहत भाटापारा नगर पालिका के क्षेत्र में श्रम विभाग छत्तीसगढ़ के सदस्य सतीश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष असंगठित कामगार मजदूर प्रकाश बहक कपड़िया, कांग्रेस जिला बलौदाबाजार भाटापारा टेक सिंह ध्रुव ने छत्तीसगढ़ी भाषा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर आजीविका के लिए असंगठित कामगार मजदूरों के जीवन यापन के लिए सभी के खाते में धन मुहैया कराने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की भी धमकी दी है। मस्तूरी में एक बार फिर उचित मूल्य के राशन दुकान की चोरों ने निशाना बनाकर 68 बोरी चावल ले गए। पूरा मामला पचपेड़ी थाना के तहत ग्राम खपरी का है, जहां चोरों ने शासकीय उचित मूल्य के दुकान को निशाना बनाया है। घटना को रात में अंजाम दिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और चावल को ले जा रहा वाहन गड्ढे में फंस गया। लोड को कम करने के लिए 40 बोरी गाड़ी से बाहर निकाला गया और देखते ही देखते सुबह हो गई और चोर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। पिकअप बोलेरो क्रमांक CG 13Y 2041 में अज्ञात चोर द्वारा ग्राम खपरी ओखर के सोसाइटी से चावल चोरी करके उसमें 68 बोरा चावल था, जो चोरी करके लेके जा रहा था। जो गली में कीचड़ होने से पिकअप। कोटा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बलगहना के तहत ग्राम केकरा खोली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में कराहते हुए मिला। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने डायल पुलिस 112 को दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के पहुंचते तक घायल युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान ग्राम नावाडीह निवासी जोहिल मरावी पिता दयाराम मरावी उम्र 21 साल के रूप में की गई। हमें सूचना मिली थी कि ग्राम नावाडी का जोहित मरावी पिता दया मरावी उम्र 21 वर्ष का व्यक्ति केकराडी रेलवे ट्रैक के पास में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर मार्ग निवेशन कायम कर जांच पे लिया गया। बेलगहना चौकी पुलिस ने मोटरसाइकिल में गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 10 किलो गांजा आरोपियों से बरामद किया गया, जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। बेलगहना चौकी प्रभारी दिनेश चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बेलगहना क्षेत्र के ग्राम तुलुफ में कुछ गांजा तस्करों द्वारा गांजा का अवैध परिवहन करने वाले हैं। सूचना पर चौकी प्रभारी ने सादी वर्दी में पुलिस गांजा परिवहन करने वाले दोनों आरोपियों को रास्ते में इंतजार कर रहे थे, तभी रास्ते से गुजरे तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनेश सिंह धुर्वे और ओम प्रकाश धुर्वे नाम के 2 व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से पेंड्रा की ओर से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते हुए आ रहे हैं। मुखबिर सूचना पर ग्राम तुलू के जंगल तुलू एवं खोंगसरा मेन रोड पे रेड कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों आरोपियों को
पकड़ा गया और उनके कब्जे से 10 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। कौन सी धारा का कार्रवाई? 20 नारकोटिक्स एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई। खबर कोरबा से है, जहां शराब के नशे में धुत एक शख्स ने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। नशे में आरोपी महिला पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। महिला के इनकार करने पर आरोपी समीर हिंडोरे हत्या कर लाश नीलगिरी जंगल के अंदर फेंक दी। घटना के बाद अकेले घर आकर खून से लगे कपड़े को घर में छिपाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 2 सितंबर 2020 को थाने में सूचना आया कि एक परिजनों द्वारा कि एक महिला का जो है निर्वस्त्र अवस्था में एक बॉडी मिला हुआ है। तस्दीक के लिए थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंच गया। मैं भी क्योंकि ऑफिस में था तो मैं भी तुरंत पहुंच गया। घटनास्थल पर जाके देखे तो एक महिला की जो है सिर पर जो है घातक वार हुआ था और वो मतलब पेट के बल अचेत अवस्था में मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो प्रथम दृष्टया देख के ही समझ आ रहा था कि इसका जो है सर पर प्राणघातक हमला करने से इसकी मृत्यु हुई है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बलरामपुर से है, जहां विकासखंड रामचंद्रपुर में ग्राम पंचायत लावा में नशे में धुत 2 व्यक्तियों ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर शव को दफना दिया, जिसकी सूचना 48 घंटे बाद विजयनगर पुलिस को मिली, जिसके तत्काल बाद चौकी प्रभारी विनोद पासवान के द्वारा पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू को सूचना दी गई, जिनके निर्देश पर महिला के शव को कब्र से निकालकर डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं हत्या के आरोप में गाँव के 2 लोगों को विजयनगर पुलिस ने हिरासत में लेकर अपराध पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। था कि 2 तारीख को दोनों को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लावा में एक महिला है फुलबसिया जो मर चुकी थी और उसको दफना दिया गया था, पर गांव वाले शंका जताए। शंका पे जो है तत्काल मर्ग इंटीमेशन कायम किया कर एसपी महोदय और एसडीएम महोदय की सूचना तत्काल भेजी गई और श्रीमान तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में वहां पे शव का उत्खनन कराया गया। कुछ दिनों पहले जंगल में पैरों से चोटिल होकर भूखे प्यासे अचेत मिला दंतैल अब स्वस्थ बताया जा रहा है। अब वह स्वयं से चारा पानी का सेवन करने की स्थिति में है। झुंड से अलग होकर घूम रहे लोनर हाथी की सेहत जानने बुधवार को बिलासपुर सीसीएफ
मुख्य वन संरक्षण अनिल सोनी कटघोरा वन मंडल पहुंचे थे। सीसीएफ ने हाथी के इलाज की जानकारी ली और क्षेत्र में वन रोपण कार्य का निरीक्षण भी किया। भाटापारा के युवा नेता मनमोहन कुर्रे की अगुवाई में भाटापारा क्षेत्र के शासकीय शराब दुकानों में हो रही अनियमितता के विरोध में लगातार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से पदस्थ आबकारी विभाग और प्लेसमेंट के कर्मचारियों के स्थानांतरण जैसे 6 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरने पर बैठे थे, जिस पर आज धरना स्थल में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एसडीएम की मौजूदगी में सभी 6 मांगों को मानते हुए लिखित में कागज उपलब्ध कराए। इसके बाद युवाओं ने अपना धरना समाप्त किया। मांगे था, मुख्य मांगे वो ये था कि भाजपा शासन काल से जो विभागीय कर्मचारी जमे हुए थे और जो प्लेसमेंट एजेंसी में जो काम करने वाले कार्य सुपरवाइजर वगैरह थे, उन लोग को हटाने का मांग था, क्योंकि इससे राज्य सरकार जो है अभी वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका छवि धूमिल कर रहे थे। इसलिए हमने मांग रखा था और हमारी मांग को पूरी तरह से मान लिया गया है। भार मुक्त रिलीफ का कागज है और ये पूरा मांग पत्र 6 को मान लिया गया, उसका कागज लिखित में दिए हैं। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन को आज समापन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के जो जितने भी पॉइंट थी जो है उसका हमने जो मान लिया है, जो कुछ तो पहले से ही जो वो पालन कर दिया गया है, जो कुछ जो रह गया है उसको जो सप्ताह भर के अंदर में हम पूर्ति कर देंगे। जो वो 6 सूत्री मांगे हैं उसमें 2 तो रिपीट किया गया है, जो डबल है, जो है समझ गई। स्टाफ की कर्मचारियों को जो ट्रांसफर का है तो मैंने पहले कर चुका हूँ, जो उसको आज रिलीफ भी कर दिए। जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया गया। शव वाहन से उनका पार्थिव शरीर शहर के आउटर में स्थित गठला मुक्ति धाम ले जाया गया। रास्ते में आम लोग और भाजपा नेता अंतिम दर्शन के लिए चौराहों पर मौजूद रहे। शोभा सोनी अमर रहे के नारे लगाते रहे। डाकघर चौक और नगर निगम के सामने लोगों ने शव वाहन पर फूल बरसाए। बुधवार को शोभा सोनी की कोरोना संक्रमण से इलाज करवाते हुए मौत हो गई थी। शोभा राजनांदगांव के पूर्व महापौर, समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरमैन और पार्षद थीं। 13 दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। रायगढ़ शिक्षा विभाग कर रहा मॉनिटरिंग। निजी शिक्षा संस्थान की मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए शिक्षा विभाग ने मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। शिक्षा विभाग द्वारा इस विषय में बेहद संजीदा से कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 से 20 तक कई स्कूल शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जिनकी मान्यता ही नहीं है। साथ ही साथ मान्यता रद्द होकर अपने निजी कारण के लिए दिया गया है, लेकिन नवीनीकरण हुआ नहीं। ऐसे में निजी शिक्षा संस्थान प्रवेश लेना प्रारंभ कर चुकी हैं। स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता के विषय में बेहद गंभीरतापूर्वक सभी स्कूलों की जांच की जा रही है। बिना मान्यता नवीनीकरण के या बिना मान्यता लिए स्कूल संचालित नहीं करेगा। हम लोग भी इसका समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हम लोग परीक्षण करवा रहे हैं कि जितने स्कूलों की मान्यता नहीं है उनका मान्यता नवीनीकरण शीघ्र करा लिया जाएगा और यदि कोई ज़्यादा इसमें विलम्ब करता है या नहीं रहता है। कोरोना वायरस संक्रमण काल के बाद 5 माह बाद बालोद जिले में ट्रेन पहुंची, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। अब रायपुर से निकलकर जाने वाली यह ट्रेन नक्सलियों की मांद में घुसकर वापस आएगी। पहले दिन रायपुर से केवटी तक बस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। वहीं कल से वापस रायपुर के लिए ट्रेन जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन केवल एक ही राउंड मारेगी और नियमों का पालन करना बेहद अनिवार्य रहेगा। बिना अनुमति के फॉर्म में भीड़ बढ़ाने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। सुरक्षा के लिए तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन अब क्या है, यात्रियों को खुद भी अपनी देखभाल करनी पड़ेगी, जिससे वो लोग एक मोबाइल पे 4-4, 5-5 आदमी जो झुक के एक दूसरे के साथ देख रहे हैं वो भी थोड़ा कम करें। और यूटीएस ऐप हमारा
सुझाव है कि आजकल अधिकतर लोगों के पास जो है स्मार्टफोन रखे हुए हैं 4-5 हज़ार रुपये का, उसमें वो लोग अपना UTS मोबाइल ऐप जो है ऐप को डाउनलोड कर लें, जो कम से कम 100 रुपये से 10,000 रुपये तक उसमें पैसा रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने उसमें 100 रुपये में से 20 रुपये का भी टिकट खरीदा है तो 80 रुपये आपका लैप्स नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी बनी रहती है। आप लोग अगली यात्रा के समय फिर कर सकते हैं। उससे लाइन में जो लंबी लंबी लाइन लग रही है वो आप लोग सट के खड़े हो रहे हैं लाइन में, उससे आपका बचाव होगा। और ये 5 किलोमीटर के अंदर तक आप अपने घर में बैठे भी, माने रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के अंदर आप लोग ये UTS ऐप से अपना टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।